अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों के लिए मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर फंडामेंटल्स सीखेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए। यहाँ पे स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी करके रखी हुई हैं और फिर हम इसको साइट्स पर जाकर भी चेक करेंगे। बट पहले हम यहाँ पर स्लाइड्स को देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक्स के बारे में हमें क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं और किन चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस में फ़ंडामेंटल एनालिसिस आता है, जो कि हम आज वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी की हेल्थ देखनी होती है। कंपनी की हेल्थ क्या है, कंपनी की अर्निंग्स क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है, ये सब हमें देखना होता है। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आ जाता है, प्राइस चार्ट, पैटर्न वगैरह आ जाता है जो हम ट्रेडिंग के अंदर फॉलो करते हैं। तो फ़िलहाल हम टेक्निकल एनालिसिस पर नहीं जा रहे हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टॉक आपने बाय करना है तो आपने ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। 7 चीज़ें। सबसे पहले आपको बिज़नेस को समझना है। अब लेट्स से कि आपको टेक्सटाइल के बिज़नेस की नॉलेज है, तो आप पहले टेक्सटाइल वाली कंपनी को जाके स्टडी करेंगे और किस तरह से स्टडी करना है और क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले बिज़नेस को आपने समझना है, ठीक है। किसी ने कह दिया ये वाला स्टॉक बाय कर लो स्टार्टिंग के अंदर, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा करने से आपके पैसे डूब सकते हैं। तो पहले बिज़नेस को समझें, जिस चीज़ की आपको, जिस बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है या जो बिज़नेस आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप पहले उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है। कंपनी ने 3 से 5 साल में कंसिस्टेंटली क्या ग्रोथ की है अपने रेवेन्यू के अंदर और अपने प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद आते हैं ईपीएस पर। ईपीएस हमारे पास होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये कंपनी का प्रॉफिट डिफ़ाइन करता है। और पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हमारे पास होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन करता है, तो अभी हम इसको भी देखेंगे। डेट लेवल देखेंगे, कंपनी का डेट लेवल क्या है, कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है दूसरे सेक्टर से। वो डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक तरह से आपके पास ना प्रॉफिट होता है। कुछ कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो बड़े लेवल पे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सैलरी नहीं लेते, वो सैलरी की जगह पर डिविडेंड लेते हैं। तो वही चीज़ फिर स्टॉक होल्डर जो से आप हो गए, मैं हो गया, हम लोगों के साथ भी फिर डिविडेंड शेयर होता है। तो डिविडेंड एक तरह से, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आपका उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। अच्छा, मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री के इस सेक्टर का आगे क्या फ्यूचर है, और अब तो एआई आ गया है, तो हमें इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जैसे डेटा मौजूद है एफर्ट का एग्रो फर्टिलाइज़र। अभी इसकी प्राइस हमारे पास है 194 रुपीज़, ठीक है। इसका हमारे पास जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो है 16.95। इसका मतलब कंपनी ने पिछले साल एक शेयर पे कितना कमाया, 16 रुपये 95 पैसे कंपनी ने कमाए, ठीक है। अच्छा, पीई रेशियो आता है। पीई रेशियो मतलब 11.4x, मतलब कि अगर आपने इसमें 194 रुपीज़ लगाए थे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 16.95 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11.4। मतलब कि आपने 11 रुपये 4 पैसे कमाने के लिए हमने 194 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे कंपनी के अंदर। अच्छा, डिविडेंड यील्ड मतलब कि आपने जितने भी शेयर्स ख़रीदे हुए हैं उस पर कंपनी आपको कितने % डिविडेंड देगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हर कंपनी की डिफरेंट होती हैं और अभी हम हर कंपनी को अलग अलग स्टडी भी करेंगे। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे हुए थे, तो 1 साल के बाद जो कंपनी आपको डिविडेंड देगी वो देगी 7.7%, मतलब 7,750 रुपये। अच्छा, उसके बाद आते हैं पीई रेशियो किस तरह से निकालते हैं, आपकी ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, और आपके पास शेयर प्राइस। अब जैसे ईपीएस यहाँ पे राउंड ऑफ करके मैंने कितना ले लिया है, 70 ले लिया है, और इसको भी राउंड ऑफ करके मैंने 95 ले लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। अच्छा जी, प्राइस को शेयर प्राइस को डिवाइड करेंगे ईपीएस से, तो हमारे पास आएगा
11.4x%। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि कंपनी इन्वेस्टर को कितना दे रही है। अगर आपने 95 रुपीज़ लगाए हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, तो आपको कंपनी कितना 11x मतलब 11 गुना ज़्यादा दे रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं डिविडेंड यील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको 7,750 रुपये सालाना डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपको हर बार कैश के अंदर ही डिविडेंड दे। डिविडेंड की और भी बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस या सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, गलती क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, प्राइस गिरने पे सस्ता है सोचकर बाय कर लिया बिना रीज़न चेक किए कि भाई इसके प्राइस क्यों गिरी, क्यों कम हुआ। ठीक है, सोशल मीडिया पे किसी ने हाइप क्रिएट कर दी तो आप फोमो में आ गए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। ठीक है, एक ही स्टॉक में सब पैसा नहीं लगाना। यहाँ पर मैं वॉरेन बफे की बात कहूँगा, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, मतलब वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ आपको समझ आता है। और दूसरी वॉरेन बफेट की बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको अपने सारे एग्स एक ही बास्केट के अंदर नहीं रखने, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन आपने करनी है। उसके बाद इमोशन आपके जो हैं बड़े स्टेबल होने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी होनी चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको लालच नहीं होना चाहिए, पेशेंस इसके अंदर आपका बहुत काम आता है। सो अब हम चलते हैं साइट की तरफ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ से खोलते हैं गूगल और यहाँ पर हम आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने एंग्रो का यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अभी करंट प्राइस एंग्रो की क्या चल रही है, 188। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 273 बिलियन रुपीज़। नेट प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने, $22 बिलियन। EPS अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बताया था कितना है, 16.95। अच्छा, ROE हमारे पास क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि कंपनी के अंदर कोई एसेट है तो वो एसेट्स के थ्रू कंपनी कितना अर्न कर रही है, वो एसेट कितना उसको ला के दे रहा है। अच्छा, उसके बाद PE रेशियो हमने यहाँ पर देखा और हमने यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखा 8%। मतलब कि अगर आप कंपनी के अंदर 1 लाख रुपये लगा रहे हैं तो कंपनी आपको साल का कितना पे कर रही है, 8,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पे कंपनी के आप फाइनेंशियल ग्राफ वगैरह भी चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कि कंपनी ने अर्निंग क्या की और उस पर डिविडेंड क्या दिया, कंपनी की नेट इनकम क्या रही। ठीक है, अच्छा, साइट का नाम हमारे पास है टिकट एनालाइज़र। अच्छा, हम यहाँ से अब एक और कंपनी सर्च करते हैं, ये फर्टिलाइज़र कंपनी थी। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, लेट से HBL बैंक आ रहा है हमारे पास, तो हमने HBL बैंक को सिलेक्ट करा। अच्छा, HBL की शेयर प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, 303 रुपये। नीचे आते हैं, इसका रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 766 बिलियन, प्रॉफिट हुआ $66 बिलियन रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे कंपनी की EPS कितनी है, मतलब 45 रुपये। मतलब अगर आप यहाँ पे कंपनी के अंदर 303 रुपये लगाते हैं तो कंपनी आपको, ठीक है, EPS क्या दे रही है, 45 रुपये। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी PEX मतलब कि 6.7, वही जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी थी पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, वही कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आपका जो 303 रुपये हैं आप उसको डिवाइड करा देंगे इससे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कंपनी आपको कितना गुना ज़्यादा दे रही है। अच्छा, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड हमारे पास आ रहा है 7.1%। ठीक है, अच्छा, PE रेशियो हर बार कम होना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर PE रेशियो कंपनी की कम होगी तो इससे ये होता है फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती, तो एक ही थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, अच्छा, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। और भी कोई स्टॉक हम यहाँ से देख लेते हैं, लेट से हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, नेस्ले सर्च कर लेते हैं। ठीक है, नेस्ले। अच्छा, नेस्ले का शेयर हमारे पास आ रहा है 7,000 समथिंग का। अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसका पूरा ग्राफ भी देख सकते हो कि 1 साल के अंदर इसने आपको क्या रिटर्न दिया। हम फ़िलहाल ग्राफ की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी
ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, मतलब 380 रुपये कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी पीई हमारे पास आ रहा है 20x और डिविडेंड यील्ड 7%। अच्छा, इसी तरह अगर आप आ जाते हैं, मैं एक और साइट पे चलता हूँ। यहाँ पर हमने खोला हुआ है डॉल्मेन सिटी रीट, मतलब ये एक रियल एस्टेट का हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे आके इसका ओवरव्यू चेक करते हैं, सो यहाँ पे भी आके आप देख सकते हो कंपनी की प्राइस शेयर प्राइस कितनी है, 37 रुपीज़ हमारे पास आ रही है। और नीचे आते हैं, ठीक है, लेटेस्ट ईपीएस कंपनी का क्या है, मतलब कंपनी ने अर्निंग पर शेयर कितना कमाया लास्ट टाइम पे, लास्ट क्वार्टर कितना कमाया, 2.5 रुपये समथिंग, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है, वही चीज़ जो हमने देखी थी पीई, यहाँ पर आके वही चीज़ आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। पीई वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने कितना डिविडेंड हर टाइम पे पे करा, ग्राफ के ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इक्विटी रेशियोज़ आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे डेट के अंदर डेप्थ के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी, डिविडेंड्स के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है आप देख सकते हैं कि इसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है, 6.81%, मतलब कि अगर आपने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाएं तो कंपनी आपको क्या प्रॉफिट देगी, 6,000 रुपये। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपने और डेप्थ में जाना है तो आप यहाँ पर चले जाएंगे, साइट है आपके, आप किसी भी साइट पर चले हैं। मैं स्टैंडर्ड कैपिटल पे हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल लगता है। सो आप जाएंगे यहाँ पे ईयरली फाइनेंशियल्स बेसिक के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद आप अगर फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं, आप ख़ुद से चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली ईयर वाइज चेक कर सकते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या आती, प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्सेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ। तो अच्छा, हम आते हैं नीचे बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम सिर्फ 2 चीज़ें मेन चीज़ देखेंगे, टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास और टोटल इक्विटी कितनी है। अगर ठीक है, हमारे पास जैसे यहाँ पे 77 बिलियंस के एसेट्स हैं 2025 में, और इक्विटी हमारे पास 76 बिलियन डॉलर की है। अच्छा, ये हर कंपनी का अलग होता है, हर कंपनी का डिफरेंट होता है। सो किस तरह से इस कैश फ्लो को, बैलेंस शीट को स्टडी किया जाता है कंपनी की, इसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो आपके लिए लाऊंगा क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हो कि कंपनी की करंट लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, और कंपनी के पास करंट एसेट्स कितने हैं, ठीक है। लायबिलिटी मतलब कि कंपनी ने अभी कितना कर्ज के अंदर है या कितना कर्ज या कितना लिया हुआ है, ठीक है। टोटल लायबिलिटी कंपनी की आ रही। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि टोटल लायबिलिटी आपके टोटल एसेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव साइन समझा जाता है। अच्छा, वैसे ये हर सीन के अंदर अलग अलग होता है, एफएमजीज के अंदर अलग होगा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर अलग होगा, हर कंपनी का एक अलग अलग सिनेरियो होता है। तो उसको फिर डेप्थ के अंदर जाके देखा जाता है कि कंपनी ने इतना लोन क्यों लिया हुआ है, या कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कहाँ हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं, वो सारी चीज़ें फिर डेप्थ के अंदर जाती हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास कि मैंने लास्ट टाइम आपसे वोटिंग की थी, और वोटिंग के अंदर पूछा था कि एसआईपी आप लोगों को करनी है या एसडब्ल्यूपी। तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी हमारे पास बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो अब जैसे यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और सेकंड होता है एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर ये और ये दोनों आपने नहीं समझे, तो आप अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अगर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर एसआईपी का मतलब आप लोगों को नहीं पता या एसडब्ल्यूपी आपको नहीं पता, तो आप अपना पैसा गंवा भी सकते हो और फिर बना भी सकते हो, लक के ऊपर बात है। बट अगर आप इस सिस्टम के ऊपर चलते हो, एसआईपी के ऊपर चलते हो, सो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ कि एसआईपी क्या होती है और एसडब्ल्यूपी क्या होती है। और पर्सनली मैं ख़ुद एसआईपी वाला रूल
फॉलो करता हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला। लास्ट में एक चीज़ कि ये एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है। मैं कोई स्टॉक एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च के साथ और एक लाइसेंस कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके स्टॉक वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।